everyone, I am Atif Javed and welcome to my channel Passport to World। इस वीडियो में हम जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं स्टडी के लिए तो आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका कितना ख़र्चा आएगा और इधर आने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और आप यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत लोग फ़ॉरेन में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और जर्मनी उनमें से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ एक तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलती है, सेकंड आप अपने स्टडी के दौरान जॉब भी कर सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ट्यूशन फ़ी नहीं है। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल मुफ्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ सकते हैं, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको स्टडी प्रोग्राम फाइंड करना है और यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। तो स्टडी प्रोग्राम का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स करना चाहते हैं या बैचलर्स करना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें पहली वेबसाइट DAAD.de है। बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि DAAD सिर्फ स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, बट ये सिर्फ स्कॉलरशिप की वेबसाइट नहीं है। इसमें आप इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी फाइंड कर सकते हैं जर्मनी के। इसमें आप कोई भी प्रोग्राम सर्च करें और उसके बाद आप अपनी डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा के, फॉर एग्जांपल आप इसमें स्टडी के लेवल का फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि आपने बैचलर करना है, मास्टर्स करना है, आप इसमें लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन का फ़िल्टर लगा सकते हैं और आप इसके अंदर लोकेशन का फ़िल्टर लगा सकते हैं और भी बहुत फ़िल्टर लगा सकते हैं और आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वेबसाइट स्टडी इन जर्मनी है। ये वेबसाइट जर्मनी की फ़ॉरेन जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो इसको हैंडल करती है। थर्ड हॉक्सले कैंपस है। फोर्थ यूनिसिस्ट है। यूनिसिस्ट एक इंस्टीट्यूशन है जर्मनी के अंदर जो बेसिकली यूनिवर्सिटी की जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हेल्प आउट करता है एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर। मोर ओवर जो आपके लोकल जो आपके करंट कंट्री के जो ग्रेड्स होते हैं उनको वो जर्मन ग्रेड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट study.eu है। इस वेबसाइट के अंदर ना सिर्फ जर्मन की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, इस वेबसाइट में ना सिर्फ पूरे यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड है बट आल्सो जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ भी लिस्टेड है। स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है कि जब आप ये सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना प्रोग्राम फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको इन प्रोग्राम्स में से अपनी रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना है। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है? रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एकेडमिक रिक्वायरमेंट होगी। एकेडमिक रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि आपको किस यूनिवर्सिटीज़ की CGPA की क्या रिक्वायरमेंट है। जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एक्चुअली कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने किसी स्पेसिफिक कोर्स के क्रेडिट हावर्स पढ़े हों। जैसे कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर साइंस में जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि उनकी कंडीशन हो कि आपने प्रोग्रामिंग के कुछ कोर्सेज पढ़े हों, ECTS पढ़ा हो या आपने मैथमेटिक्स के अंदर इतने ECTS कंप्लीट किए हों। दूसरी रिक्वायरमेंट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, उसमें आपको देखना पड़ेगा IELTS कितना चाहिए और या TOEFL अगर आप करना चाहते हैं तो उसका कितना स्कोर चाहिए। और मोस्टली 6.5 जो है वो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपका अगर हो तो आप एडमिशन हो जाता है। तीसरा, आपने एप्लीकेशन डेडलाइंस फाइंड करनी है और ये देखना है कि क्या ये यूनिवर्सिटी विंटर के अंदर ऑफ़र करती है, समर के अंदर भी एडमिशन ऑफर्स करती है कि नहीं। एंड लास्ट, आपने ये देखना है कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। तो आपने पहले स्टेप के अंदर यूनिवर्सिटी कोर्स फाइंड आउट कर लिया, सेकंड स्टेप के अंदर आपने रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कर ली, थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि आपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी है। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑफ कोर्स आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं जिसमें LOM लेटर ऑफ मोटिवेशन है और LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है और CV है। अब LOM क्या होता है कि इसमें आपने अपनी मोटिवेशन बतानी होती है कि आपने बैचलर्स अगर किया है तो आपकी क्या मोटिवेशन थी, आप किसी स्पेसिफिक कोर्स के अंदर आना चाह रहे हैं जर्मनी में तो उसकी आपकी मोटिवेशन क्या है, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, आपने जर्मनी क्यों चूज़ किया, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है या जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो कैसे रेलिवेंट होता है आपके इस कोर्स के लिहाज से, और आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और एंड आप इस कोर्स को जो आपकी स्टडी है इसको आप फ्यूचर गोल्स के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। सेकंड, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर देता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि वो आप उस प्रोफेसर से लें जिसके साथ आपने या कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है या थीसिस वगैरह किया हुआ है। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या होता है कि प्रोफेसर कॉन्टेक्स्ट बताता है कि आपका उसका स्टूडेंट का क्या रिलेशनशिप है, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए हैं,
आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या थी, आपकी पोटेंशियल आपके अंदर कितना है, वो आपको स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड करेगा। मोर ओवर वो रैंकिंग भी करेगा आपकी बाकी आपके बैच में जो स्टूडेंट थे उस लिहाज से। तो 3 स्टेप्स ये हैं। 4th स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है। अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के डिफरेंट तरीके हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ यूनिसिस्ट के थ्रू एडमिशन लेती हैं, कुछ डायरेक्टली एडमिशन लेती हैं और कुछ विया वीपीडी लेती हैं। अब पहला जो स्टेप है यूनिसिस्ट, तो यूनिसिस्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जर्मनी के अंदर जो कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को हेल्प आउट करता है एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर और ग्रेड्स को कन्वर्ट भी करता है। तो यूनिसिस्ट में आप जब अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पहली एप्लीकेशन फ़ी होगी वो आपकी 70 यूरो है और बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो फ़ी है वो 30 यूरो है। यूनिसिस्ट के प्रोसेस में क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजते, आप यूनिसिस्ट को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं और यूनिसिस्ट आपके बिहाफ पे बाकी एप्लीकेशन आपकी यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देती है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली उनके एडमिशन पोर्टल होते हैं, तो आप उनकी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली अप्लाई करते हो उनके एडमिशन पोर्टल पे। उनकी भी फ़ी होती है और वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी 40 से 70 यूरो होती है। कुछ यूनिवर्सिटी जर्मनी में फ्री भी हैं जो कि बिल्कुल फ़ी नहीं लेती। और तीसरा विया वीपीडी होता है। वीपीडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कन्वर्जन होती है आपकी लोकल ग्रेड्स की जर्मन ग्रेड्स के अंदर। तो आप सबसे पहले यूनिसिस्ट में वीपीडी के लिए अप्लाई करते हैं। जब आपको वीपीडी का डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो आप डायरेक्टली फिर उस वीपीडी की बेस पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं। तो आपका एडमिशन अप्लाई हो गया। अब आपको वेट करना है एडमिशन लेटर का। एडमिशन लेटर डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स सच एज कि आपने कब अप्लाई किया, उस कोर्स के अंदर कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट ने अप्लाई किया, आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा। एडमिशन लेटर मिलने के बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना है। लेकिन वीज़ा के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, वो ब्लॉक अमाउंट है। वो 11,208 यूरोज़ है। ब्लॉक अमाउंट क्या होती है कि आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक सर्टेन अमाउंट जो कि मैंने अभी बताई है 11,208 यूरो, वो जर्मनी के अकाउंट में ब्लॉक करा लेते हैं। और जब आप इधर स्टडी के लिए आते हैं तो वो ब्लॉक अमाउंट आपको वापस मिलती रहती है और 1 ईयर के अंदर वो ब्लॉक अमाउंट कम्प्लीटली आपको वापस हो जाती है। तो वीज़ा अप्लाई करने के लिए सर्टेन स्टेप्स हैं कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है, बायोमेट्रिक देनी है, फ़ी देनी है एप्लीकेशन की और आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब एक बहुत बड़ा मसला जर्मनी का स्टार्ट होता है कि जर्मनी के अंदर अकोमोडेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए भी और फुल टाइम होल्डर्स के लिए भी, क्योंकि जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं तो आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती इतनी आसानी से। अब अकोमोडेशन कुछ स्टूडेंट अकोमोडेशन होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं, लेकिन प्राइवेट अकोमोडेशन स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। और अगर आप किसी बिग सिटीज़ जा रहे हैं जैसे कि म्यूनिख, स्टुटगार्ट, हैम्बुर्ग या बर्लिन, तो ये अकोमोडेशन का मसला और भी ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है कि आप अपनी डिपार्चर डेट से 1 और 2 मंथ्स पहले आपने ये अकोमोडेशन सर्चिंग का ऑटोमेटिकली प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। जर्मनी के अंदर स्टूडेंट डॉर्म्स की जो अकोमोडेशन की कॉस्ट है वो स्मॉल सिटीज़ के अंदर 250 यूरो से लेके 350 यूरो तक है और बिग सिटीज़ के अंदर 350 यूरो से लेके 400 यूरो तक है। अकोमोडेशन मिलने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको करना है, अपना एड्रेस रजिस्टर करना है जर्मनी के अंदर। एड्रेस रजिस्टर करने के बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली मिलते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है और एक टैक्स आईडी है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं जब आप जर्मनी के अंदर जॉब करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोल होना है। कुछ लोग जर्मनी आने से पहले भी इनरोल हो जाते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इनरोलमेंट अलाउ करती है, कुछ फिजिकल इनरोलमेंट मांगती है। उसके लिए आपने अपना पासपोर्ट की कॉपी, एडमिशन लेटर, वीज़ा, अपनी बायोमेट्रिक फ़ोटो और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये डॉक्यूमेंट्स दे के आप इनरोल हो जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि जर्मनी के अंदर वर्क की रेगुलेशंस क्या है, मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ और मैं कितनी इनकम अर्न कर सकता हूँ और क्या मैं अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सकता हूँ। जर्मनी के अंदर कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो बैचलर का हो वो मास्टर का हो, उसको 20 घंटे अलाउ है पर वीक काम करने का, मतलब 80 घंटे वो पर मंथ काम कर सकता है। और जो उसकी वेज है वो डिपेंड करता है किस सिटी के अंदर वो काम कर रहा है। जो बड़े सिटीज़ होते हैं जैसे कि म्यूनिख या हैम्बुर्ग या बर्लिन, उसमें वेज डिफरेंट होती है, स्मॉल के अंदर डिफरेंट होती है। तो आप क्या करते हैं कि अगर आप 20 घंटे पर वीक काम करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन सिटी आप 800 यूरो से लेके 1200 यूरो तक अर्न कर सकते हैं। और अगेन डिपेंडिंग ऑन सिटी आपकी जो कॉस्ट होती है वो 600 यूरो से लेके 800 यूरोस होती है। एंड में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या क्या करना है, कि आप जब जर्मनी आ रहे हैं तो आपको क्या करना है
पहले आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज आपको बहुत हेल्प आउट करती है विद डीलिंग विद पब्लिक, और आपको जॉब लेने में बहुत हेल्प आउट करती है और डेली लाइफ में बहुत हेल्पफुल होती है। सेकंड, आप यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप्स रिसर्च करें। एक स्कॉलरशिप है जैसे कि डॉइचलैंड स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ उसको ऑफर करती हैं, मुझे भी वो स्कॉलरशिप मिला था। तो इस तरह के स्कॉलरशिप्स को सर्च आउट करें और आप कोई ना कोई स्कॉलरशिप आपको मिलेगा जो आपके लिए रेलेवेंट होता है। तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। जर्मनी में नेटवर्क आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, स्पेसिफिकली जब आप अकोमोडेशन ढूंढेंगे। तो आप नेटवर्क कैसे बिल्ड करेंगे? आपने फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं जैसे एक्सपैट्स इन जर्मनी है, या स्टूडेंट एसोसिएशन होती हैं हर सिटीज़ के अंदर, म्यूनिक स्टूडेंट एसोसिएशन, बर्लिन स्टूडेंट एसोसिएशन, आपने उनके ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। तो जब इन ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली काफ़ी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।